तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात होनी चाहिए। तो 1 और 2 के बीच निकालने के लिए ए तथा बी के बीच अगर मान लीजिए दो संख्या है मेरे पास ए और बी, तो इन दोनों के बीच कोई संख्या निकालेंगे तो a प्लस बी बाय 2 कर देंगे, तो 1 प्लस 2 बाय 2 कर दिए तो 3 बाय 2 आ गया। थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, तो 1 और 3 बाय 2 के बीच अब निकालेंगे। तो ये देखिए 1 और 2 यानी 1 और 2 के बीच हमारा 3 बाय 2 आ गया। अब 1 और 3 बाय 2 के बीच निकालिए तो हो जाएगा 1 और 3 बटे 2 को जोड़ दिए, उन दोनों को जोड़ दिए बटे 2 कर दिए, यानी कि इन दोनों के बीच हमको चाहिए ना, तो इन दोनों की जगह जो भी रहेगा हम उन दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे, इज इक्वल टू 5 बाय 4 आ गया। तो अब 1 और 5 बाय 4 के बीच हमको निकालना है। देखिए 1 और 2 के बीच निकला 3 बाय 2, अब 1 और 3 बाय 2 के निकला 5 के बीच निकला 5 बाय 4। अब 1 और 5 बाय 4 के बीच हम निकालेंगे 9 बाय 8। ये देखिए इन दोनों को जो प्लस कर दिए बाय 2 कर दिए। तो फिर भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रैक्शन में कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं, ये सब तो बहुत इजी चीज़ है क्योंकि ये 9th का स्टैंडर्ड है। तो 1 और 5 बाय 4 को जोड़ दिए बटे 2 कर दिए, तो 9 बाय 8 आ गया। तो ये देखिए 1 और 2 के बीच आ गया एक 3 बाय 2। अब 1 और 3 बाय 2 के बीच ये दोनों आ गया, क्योंकि 1 और 3 बाय 2 के बीच पहले 5 बाय 4 निकाले। अब 5 बाय 4 और 3 बटे 2 के बीच आप अनंत निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे निकाल रहे थे, पहले 1 और 2 के बीच निकाले 3 बाय 2 आया, फिर 1 और 3 बाय 2 के बीच निकाले ये आ गया, फिर इन दोनों के बीच निकाले ये आ गया। उसी तरह से अब हम 3 बाय 2 और 2 के बीच निकालेंगे, 3 बाय 2 और 2 के बीच निकाले, इन दोनों को जोड़ दिए बटे 2 आ गया 7/4। अब 7/4 यानी 7 बाय 4 और 2 के बीच निकालें, ये 7 बाय 4 और 2 के बीच निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के कर दिए बटे 2 15/8। तो ये देखिए हमारी 5 रैशनल नंबर्स किसके बीच 1 और 2 के बीच लिखेंगे, बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच 5 रैशनल नंबर्स हमारा ये हो गया 3 बाय 2, 5 बाय 4, 9 बाय 8, 7 बाय 4 और 15 बाय 8। तो हमने इसे कैसे निकाला, दो संख्याओं को ऐड करके बटे 2, फिर उन दोनों के बीच चाहिए तो दोनों को ऐड करके बटे 2, फिर उन दोनों के बीच चाहिए तो फिर ऐड करके बटे 2। इसी प्रकार से हम अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर के बीच आप अनंत निकाल सकते हैं, अनंत इनफाइनाइट अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच आप अनंत निकाल सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। अगर इधर भी P1 बाय Q1 है, इधर P2 बाय Q2 है, तो आप इनके बीच अनंत फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, जितने चाहें उतने भिन्न निकाल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है या क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इसके बीच अनंत और 2 के बीच निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दिए और कुछ नहीं किए। 1 और 2 के बीच निकालने के लिए जोड़ कर बाय 2, फिर 1 और 3 बाय 2 के बीच। देखिए पहले इसके और इसके बीच निकालें, फिर इसके और इसके बीच निकालें, फिर इसके और इसके बीच निकालें, उसी तरह से फिर इसके और इसके बीच निकालें, फिर इसके और इसके बीच निकालें। इस तरह से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 पूछा जा रहा था, जो 5 हमने सॉल्व कर दिया। तो ये देखिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि -3/13 एक भिन्न संख्या है, एक फ्रैक्शन है और यह भी एक भिन्न है। इन दोनों के बीच हमको 100 रेशनल नंबर्स निकालने। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो Q है ना उसको हम बड़ा कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको नीचे वाले को बड़ा करेंगे तो ऊपर वाले को भी बड़ा करना होगा, और ऊपर भी 10 गुना कर देंगे और नीचे भी 10 गुना कर देंगे। तो अब हमको मिलेगा, सॉरी ये नहीं दे सकते, तो अब हमें मिलेगा -30/130 और 90/130। तो इसके बीच आप अनंत निकाल सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रैशनल नंबर्स इसके बीच निकाली जा सकती है। तो लिखिए -29/130, -28/130, -27/130, -26/130। ऐसे लिखते जाइए, फिर चलते 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 माइनस वाला खत्म होगा, शून्य आएगा, फिर 1/130,
2/130 चलता जाएगा। कितना कहा जा रहा है? रेशनल नंबर 100। तो इधर से चलिए, तो 29 और एक 30 और यहाँ तक लिख दीजिए 70/130। देखिए हमको 100 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ से 29 से चलेंगे यहाँ तक, तो ये 29 नंबर्स इधर, एक शून्य, 30 नंबर्स और इधर 70/130। तो हमारा हो गया 100 रेशनल नंबर्स। दीज आर 100 रेशनल नंबर्स। आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या है? तो ये सब है ETC। तो 100 रेशनल नंबर्स पूछा जा रहा था, इसलिए ऐसे करके नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 100 संख्याएं इस तरह से हम नहीं निकाल सकते कि a + b/2 करके निकाल दें। तो इस तरह से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसका जो हर था, नीचे वाला जो q था, जिसका q था, p/q होता है ना, p/q का फॉर्म है, तो q को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया। तो q को बड़ा कर दिया और जितने से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया, और इधर भी वैसे ही किया, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, उनके बीच हमने इसको फाइंड किया। देखिए आप इजीली कह सकते हैं कि आप अनंत परिमेय संख्या, अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्याओं के बीच बहुत सारे निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं। जैसे इधर भी p/q है, p1/q1, और इधर भी p2/q2, कोई भी फ्रैक्शन है तो इसके बीच आप अनंत निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट संख्या निकाल सकते हैं। बस इतना इजी है ये चीज़ समझना कि -30/130 था, उधर 90/130 था, तो मैंने -29 से लेकर 0 तक लिखा, तो 30 संख्या इधर और 70/130 यहाँ लिख दिया, ताकि 70 संख्याएँ उधर हो जाए, 30 इधर, यानी 100 पूरा हो जाए। तो अब हिंदी मीडियम का जो बुक है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हाँ, हम लिखेंगे यस, बिल्कुल है। देखिए इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q? तो क्या p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 ... इनफाइनाइट, यानी कि नीचे 0 नहीं हो सकता। देखिए आप बार बार कह रहे हैं ना कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए इसमें मैं बता देती हूँ, रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल और इरेशनल मैं आपको समझा देती हूँ। तो रेशनल यानी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो हम देखिए पूर्णांक जो था उन सब में हम 1/2, 3/2, 11/2 जो भी था सब ऐड करके उसका वास्तविक संख्या नाम दे दिए, रियल नंबर नाम दे दिए। तो परिमेय संख्या भी रियल नंबर में ही आता है। रियल नंबर में ना, रियल नंबर सबका बाप है, उसमें सब आ जाता है। एन में जोड़ दीजिए ओ तो बन जाएगा वो W, ठीक है। अब W में जोड़ दीजिए I तो बन जाएगा R क्या है, R में सब आ रहे हैं। कौन आ रहा है? तो ये 0 जोड़े हैं 0, तो नेचुरल नंबर में जोड़ दिए 0, W बन गया। तो N क्या है? काउंटिंग, गिनती तो सब जानते हैं, बचपन से 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं। तो N है हमारा नेचुरल नंबर, काउंटिंग, उसमें 0 ऐड कर दिए, W हो गया होल नंबर, अब उसमें इंटीजर ऐड कर दिए, R हो गया। तो यही तो हमारी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, याद रखिए, वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि वास्तविक संख्याएं में जितनी भी संख्या ना सब आ जाती है। देखिए हम गिनती करते हैं, वो नेचुरल, उसमें 0 ऐड किया, W होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में I जोड़ दी, इंटीजर, R बन गया वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के फॉर्म में लिखी जा सके, और क्या, q = नॉट 0। बस इतना रखना है यार कि q 0 नहीं होता है। देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 4 पार्ट में, 8 पार्ट में। अब कहेगा उस चीज़ को 0 पार्ट में बांटिए तो क्या करेगा? बटेगा नहीं बटेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ के नीचे, कोई भी वर्ड के, कोई भी संख्या के नीचे 0 नहीं हो सकता। देखिए q = नॉट 0, देखिए कहीं तो लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा है, हाँ। तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? q = यहाँ पे, तो q = नॉट 0, q बराबर 0 नहीं हो सकता। अब एक ना इरेशनल नंबर समझिए, थोड़ा जटिल लगता है स्टूडेंट्स को। तो ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे भी कन्फ्यूज़न हो जाता था,
परिमेय और परिमेय के बीच परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ना बड़ा ही एक मान लीजिए कि इसमें जितने भी अपरिमेय संख्या को किसी भी प्रकार से परिमेय नहीं बनाया जा सकता। उसमें आप लाख करोड़ भी जोड़ देंगे तो भी वो अपरिमेय रहेगा। जैसे कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल, जिनका रूट निकालने पर, क्या निकालने पर, जिनका रूट निकालने पर क्या होता है, रुकता नहीं है। इतना समझ लीजिए, रुकता नहीं है, वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं, यानी इर्रेशनल होती हैं। इर्रेशनल होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, √3 भी एक संख्या है, पर इसका जो मान निकलेगा निकलता जाएगा 1.41414141414141414141 चलता जाएगा, ये कभी नहीं रुकता। देखिए बस इतनी सी चीज़ समझ लीजिए कि जिसका रूट निकालने पर रुकता नहीं है, कभी नहीं रुकेगा। आप थक सकते हैं, फिर इसका मान कभी नहीं थकेगा। ये अपरिमेय संख्या है। इसकी अपनी क्वालिटी है कि उसका दशमलव प्रसार कभी भी नहीं रुकता है। कभी भी जो पॉइंट में आएगा वो चलता जाएगा। जैसे कि √3 का मान होता है 1.4141414141, ये चलता जाएगा, ये कभी नहीं रुकता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ समझ लीजिए कि दशमलव प्रसार रुकता नहीं है, तो आप समझ जाएंगे सब चीज़। दशमलव प्रसार नहीं रुकता है, पॉइंट में नहीं रुकता है, या रूट में नहीं रुकता है, जो भी समझना आपको। बस किसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट निकालेंगे तो रुकेगा ही नहीं, चलते जाएगा। और यहाँ भी देखिए √3 हो गया, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? देखिए बटे 1 यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ना। तो देखिए √11/2/3, √5 + 2, √7 - 2, तो ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। 10/3, 1/3, 7/3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो अपरिमेय संख्याएं जो है लगती हैं कि थोड़ा मुश्किल है, पर जब आप उनको समझ लेंगे तो आप उस संख्याओं में से अपरिमेय को समझ ही जाएंगे कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो 0 एक परिमेय संख्या है क्या, पूछा था, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3 कह रहा है इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। 0 तो सबका सेंटर है, उधर पॉजिटिव